हम जब छोटे होते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं उस समय हम लोगों की क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है और हम बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। तुम अभी किसी बच्चे के पास जाओ या फिर तुम किसी स्कूल में जाओ जहाँ पर बहुत छोटे बच्चे रहते हैं, तुम ये देखोगे कि बच्चे बहुत एंथुजियास्टिक रहते हैं, बच्चे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं। बट स्लोली जैसे जैसे वो बड़े होते हैं ये क्यूरियोसिटी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है, कहीं कहीं मर जाती है। ऐसा क्या होता है हम लोगों को बचपन में, जो ये क्यूरियोसिटी जो हम लोग के बचपन में रहती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एडल्टहुड को टच करते हैं वो ख़त्म हो जाती है। कुछ तो चीज़ें होती होंगी हम लोग के बचपन में, हम लोगों के उस फेज़ में जब हम लोग ग्रो कर रहे होते हैं कि वो जो क्यूरियस माइंड होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आज मैं वही डिस्कवर करूँगा और तुम लोगों को ये बताऊँगा कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें दूर रहना चाहिए ताकि तुम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको तुम कहते हो। सबसे पहले जब तुम बच्चे रहते हो तो तुम अगर कोई सवाल पूछते हो तो तुमको आंसर कैसे मिलते हैं? बेसिकली तुमको एक पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है और कहा जाता है ये लो, इसको खाओ और इसके बाद सवाल ना पूछो। यही ना होता है? हम लोग बचपन में कोई सवाल पूछते हैं तो अगर तुम एक बार कोई चीज़ पूछोगे तो तुमको बता दिया जाएगा, उसके बाद तुम बार बार अगर वो सवाल पूछते हो तो इट्स काइंड ऑफ इरिटेटिंग फॉर ओल्डर पीपल। सो वो हम लोगों को डांट देते हैं या फिर कुछ बोल देते हैं, इससे उनका तो कुछ नहीं जाता है, मगर हम बच्चों का क्या होता है, हम लोगों की क्यूरियोसिटी धीरे धीरे डेड होने लगती है। और इसी वजह से जो क्वेश्चनिंग की जो एबिलिटी है इसको इतना एम्फसाइज़ किया जाता है, बच्चों में कहा जाता है कि इसको इंक्रीज़ किया जाए, क्योंकि तुम अगर चीज़ों को क्वेश्चन करोगे तो तुम एक काफ़ी बेटर वे में वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करोगे। क्योंकि जब तुम क्वेश्चन करते हो तो बेसिकली तुम क्यूरियस हो, तुम चीज़ों को जानना चाहते हो, तुम ये जानना चाहते हो कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। जैसे ये माइक है, कैसे वर्क कर रहा है, इसमें कैसे वॉइस इनपुट हो रही है और कैसे वो मॉड्यूलेट होके उस फ़ोन में जा रही है, फिर वो कैसे प्रोसेस हो रही है। ये जो सारी चीज़ें हैं जब एक बच्चा देखता है तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहता है, ये जानना चाहता है कि चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। और ये क्यूरियोसिटी ही है जो अभी तक हम लोगों ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट की हैं उसको फ्यूल की है। बट क्या हुआ है इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कभी भी कोई छोटा बच्चा होता है, कोई सवाल पूछता है तो कहीं ना कहीं उसको एक पैकेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। द प्रॉब्लम इज़ जब तुम ये सारा कंजम्पशन करते हो तुम थिंक नहीं कर रहे हो, तुम बेसिकली किसी और का आइडिया है उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने लाइफ में। तुम ये सवाल नहीं पूछते कि ये आया कहाँ से, तुमको बस ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, तुम उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। और ऐसा हमेशा हो रहा है। अब मैं तो ये नोटिस करता हूँ कि हम लोग छोटी छोटी जो बातें होते हैं वो खुद से पूछने से पहले जनरली चैट जीपीटी से पूछ लो या फिर जेमिनी से पूछ लो। भाई थिंकिंग हम लोग की धीरे धीरे इस तरह डेड हो जाएगी। और कहीं ना यही कारण है कि तुम देखोगे कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक मॉब मेंटालिटी में जीते हैं कि जो भी बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करो, रूल्स को फॉलो करो, किसी भी चीज़ को क्वेश्चन ना करो। ये जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं रूट इधर ही करती हैं कि बचपन से हम लोगों की एक ट्रेनिंग हो जाती है कि तुम क्वेश्चंस ना आस्क करो, क्योंकि क्वेश्चन आस्क करना उतना अच्छा नहीं होता है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एंड जब तुम बड़े होते हो तो तुमको एक और चीज़ पता चलती है कि जिसको जितनी नॉलेज होती है उसको उतना अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से तुम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, इंस्टेड ऑफ क्रिटिकली एनालाइजिंग जो तुमको दिया गया है, तुम उन सब चीज़ों को क्या करते हो, बस एक्सेप्ट कर लेते हो और इनकॉर्पोरेट कर लेते हो अपनी लाइफ में। बस मान लेते हो कि हाँ ऐसा होता है, सवाल नहीं करते कि ऐसा क्यों होता है। और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम इस तरह की थिंकिंग में नहीं जा पाते हो। और इस थिंकिंग में तुम तभी जा पाओगे जब तुम एक ऐसी पोजीशन पे आओगे जिसको कहते हैं आई डोंट नो। तुम जब खुद से ये बोलोगे कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे इस वर्ल्ड में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है इट इज़ गुड कि इतनी सारी चीज़ें पता है, मगर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है इसको कैसे मैं मान लूँ ये सही है। जैसे हम लोगों की मीडिया बता रही है कि ये पर्टिकुलर चीज़ हो रही है, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तुमको बस ये बताया जा रहा है व्हाट टू थिंक। तुमको ये बताया गया है कि ये सोचो तुम इस चीज़ के बारे में, मगर तुम प्रूफ नहीं मांग रहे हो क्योंकि तुम्हारी वो हैबिट बनी हुई है। तुमको बस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद तुम एक हाफ एस ओपिनियन अपना बना लोगे और उसके बाद तुम एक किसी डिफरेंट पार्टी में चले जाओगे और तुम अपोजिशन को गालियाँ दोगे, अपोजिशन का कभी पॉइंट नहीं समझने की कोशिश करोगे। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है ना वो हिंडर होती है तुम्हारी भी, और एज अ कलेक्टिव सोसाइटी की भी, उस ग्रुप की भी जिस ग्रुप के तुम पार्ट हो, जिस कंट्री के तुम पार्ट हो, उस नेशन का भी कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हो रहा है कि तुम अच्छे से थिंक नहीं कर पा रहे हो। एंड जब तुम किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो इस तरह से नहीं सोचता है जिस तरह सारी दुनिया सोचती है, वो चीज़ों को ऐसे देखता है जैसे वो रियल में है, वो एविडेंस ढूंढता है, वो फैक्ट्स ढूंढता है, वो कोई एजम्पशंस पे बिलीव नहीं करता, वो एजम्पशंस को एजम्पशंस की तरह देखता है। वो ये जानता है कि ये फॉल्स भी हो सकते हैं, वो ये जानता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो मुझे प्रेजेंट की गई है बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जो इन्फॉर्मेशन भी मुझे अवेलेबल कराई गई है, फैक्ट अवेलेबल कराए गए हैं, ये बायस्ड हों, ये गलत हों। इनको इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे
जिससे इनका जो ओपिनियन है वो क्रिएट हो सके, मगर हो सकता है ये फैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है, ये फैक्ट्स इस तरह नहीं थे, किसी और वे में थे। जो ये क्वेश्चनिंग होती है ना, जो ये थ्योरी है, जो बेसिकली ये इंटेलिजेंस है, जो ये थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग, वो हम लोगों के अंदर नहीं डेवलप हो पाती है। हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को बोल दिया गया कि 12th के बाद सब सेट है, हम लोग बिलीव कर लेते हैं। क्यों बिलीव करते हो? कभी क्वेश्चन किया 12th के बाद क्यों सेट है सब कुछ? या फिर हम लोगों का अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए तो लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। वेल वाई? क्यों? ऐसा क्या है उस एग्ज़ाम में? उस एग्ज़ाम से ऐसा क्या बेनिफिट होता है मेरी लाइफ में? उस एग्ज़ाम से मैं ऐसी किस जगह पे जा रहा हूँ जिससे मेरा लाइफ काफ़ी बेटर हो जा रहा है? तुम जब ये सवाल पूछोगे ना, तो तुम कहीं ना कहीं बहुत बेटर डिसीजंस भी अपने लाइफ में ले पाओगे। तुम ये समझ पाओगे कि हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता हैं, और ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें पता हो, मगर हाँ, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, और बेसिकली मैं अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकता हूँ, मैं अपने अजम्पशंस क्रिएट कर सकता हूँ, और अपनी जो रियलिटी है वो खुद अपने हिसाब से देख सकता हूँ, ना कि जिस तरह से वर्ल्ड हमको दिखाना चाहती है, जिस तरह से मार्केटिंग हम लोगों को दिखाना चाहती है। क्या चीज़ें? तुमको कोई पॉलिटिशियन दिखता है जिसको तुम गॉड की तरह देख रहे हो, वो बेसिकली क्या है? वो उसकी एक मार्केटिंग ना की गई है। तुम किसी एक हिस्टोरिकल फिगर को देखते हो जिसके बारे में इतना ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, जिसको गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया है। वो है क्या? कोई ह्यूमन गॉड नहीं है। सबके अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं, बट उनके फॉलोअर्स ने, उनके जो लोग उनको पूजते हैं या फिर जो लोग उनको पसंद करते हैं, उनको उस तरह पोर्ट्रे किया गया है, बेसिकली मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करके, या फिर तुमको एक तरह से जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको मैनिपुलेट करके तुमको उस तरह से परोसा गया है ताकि तुम बिलीव करो चीज़ों पे जिस तरह से वो बिलीव करवाना चाहते हैं तुम्हें। इन रियलिटी किसी को नहीं पता है कि चीज़ें एक्चुअल में किस तरह से वर्क करती हैं। इवन द पीपल हु आर स्टडिंग अ सब्जेक्ट्स फॉर 40 ईयर, दे स्टिल से कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो तुम्हें लगता है कि कोई एक स्पेसिफिक बंदा होगा जिसको बहुत वेरीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स में नॉलेज हो? ऐसा नहीं हो सकता ना। वही तुम्हारे साथ भी है। तुमको सारी चीज़ें नहीं पता हो सकती, मगर तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ें आ रही हैं, जो डिसीजंस तुमको लेने हैं, तुम उसके बारे में तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो, और उसके बाद एक अपना ओपिनियन, एक डिसीज़न ले सकते हो, या एक अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। और ये तुम तभी कर पाओगे जब तुमको पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया है, तुम उसको एक तरह से अपने माइंड में अननोन की कंडीशन लाओ, एक ऐसा फॉर्म लाओ अपने बॉडी में जहाँ पर तुम खुद से ये कह पाओ कि मुझे सारी चीज़ें नहीं पता है। आई डोंट नो का जो स्टेट है तुम वो लाओ। आई एम नथिंग वाली स्टेट में आओ, नथिंगनेस में आओ, जहाँ पर तुम ये बिलीव करो कि हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, ये वर्ल्ड भी कुछ नहीं है। बेसिकली लोग अपना अपना ओपिनियन क्रिएट करते हैं, अपना अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं, वर्ल्ड को देखने का अपना अपना नज़रिया खुद बिल्ड करते हैं। वही चीज़ें क्या नाम है, डिफरेंट लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं जिनको लगता है कि वो चीज़ें सही हैं। दिस इज़ वॉट कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रियली लुक्स लाइक। और कई बार चीज़ें एब्सोल्यूट में भी जा सकती हैं, एक्सट्रीम्स में जा सकती हैं। जैसे तुम किसी क्राइम को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कोई अगर बुरा काम हुआ है देन इट शुड बी पनिश्ड। कोई साइकोपैथ अगर कोई बुरा काम सोसाइटी में कर रहा है तो उसको पनिश किया जाना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ लोग हाँ जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं। तुम कई बार ये भी अपने आसपास देखोगे, कुछ लोग बहुत अच्छे काम करते हैं मगर वो सोशल मीडिया पे नहीं शो करेंगे कि वो कितने अच्छे हैं या फिर उन्होंने क्या किया। वो केवल अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, वो अपने बीइंग के लिए करते हैं, क्योंकि उसमें उनको पर्पस दिखता है, उसमें उनको मीनिंग दिखती है। उनको लगता है कि हाँ, मैंने सोसाइटी से कुछ लिया है तो मुझे सोसाइटी को फिर से देना चाहिए। या फिर मैं भी वही ऐसा सोच रहे हूँ कि भगवान ने मुझे अगर इतनी सारी चीज़ें दी हैं, मुझे अगर इतनी ताकत दी है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ, तो मैं लोगों की मदद करूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, वो कई बार तुम अपने लाइफ में नोटिस करोगे और अननोटिस कर दोगे। मतलब देखोगे मगर समझ नहीं पाओगे। और ये समझ तुमको आएंगी तब जब तुम ये सवाल पूछोगे कि आखिर में क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं। तुम इंटरनेट पे देखोगे कोई 500 रुपये की भी मदद करता है किसी को, सो उसको एक तरह से अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहा है, अपनी इमेज को अच्छा दिखाने के लिए यूज़ कर रहा है। बट तुम ऐसे भी देखोगे मंदिरों में या फिर बहुत जगहों पे जहाँ पर लोग काफ़ी एजेड हैं, उनको सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है। वो चीज़ें अच्छी बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनको सेटिस्फाई करती हैं, वो उनको एक तरह से अच्छी लगती हैं। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से। तुम क्रिटिकल थिंकिंग तभी डेवलप कर पाओगे जब तुम क्वेश्चंस रेज करो, और जो तुम्हारी नॉलेज है, जो तुमको इन्फॉर्मेशन जो पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमको प्रोवाइड की गई है, तुम उसको क्वेश्चन करो और उसको यूज़ करने से पहले एक बार जस्टिफाई करो कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। और खुद से बल्कि ये सवाल पूछो कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि तुमको भी तो भगवान ने इतना खूबसूरत दिमाग दिया है, तुमको भी भगवान ने देखने के लिए शक्ति दी है, तुमको भगवान ने सुनने की शक्ति दी है। तो ये जो सारी चीज़ें तुमको भगवान ने या फिर तुम नेचर में बिलीव करते
सकते हो, जो तुमको मिली हैं उनको यूज़ तो करो, उनसे अपना जो काम निकलवाना है या फिर जो उनका यूज़ है उनको यूज़ करो। चीज़ों को देखो, उन पे क्वेश्चंस रेज करो और खुद आंसर्स फाइंड करने की कोशिश करो। और उसके बाद जब तुम नॉलेज कंज्यूम करोगे ना, तो केवल कंजम्पशन नहीं होगा, तुम उसके बाद उसको प्रोसेस करोगे और उसके बाद जो तुम इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करोगे ना, वो यूज़फुल इन्फॉर्मेशन होगी। वो कोई ऐसे रैंडम ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी जो आधी फॉल्स होगी आधी राइट होगी, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग ऑन थिंग्स लाइक दिस सो दैट यू कैन डेवलप complex thinking and take better decisions in your life.